वेलकम टू माय चैनल बिजनेस इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज़ में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले 2 एपिसोड मेरे आ चुके हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। एक बार फिर महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके समक्ष। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में मूल्य निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है मांग, पूर्ति, मुद्रा और कीमत संयंत्र। इसका आंसर है कीमत संयंत्र यानी कि प्राइस मैकेनिज्म। बताना चाहूँगा पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का अर्थ ये है कि जहाँ पर पूरी तरह से एडम स्मिथ का सिद्धांत काम करता है, अदृश्य हाथों में इकोनॉमी दे दी जाती है, मतलब बाजार अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। तो इसमें निजी हाथों में पूरा हस्तक्षेप होता है, यानी उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए कीमत संयंत्र के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। कीमत संयंत्र को मैं बताना चाहूँगा, कीमत संयंत्र का मतलब होता है जहाँ पर मांग एवं पूर्ति की उन बाजार शक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है जो कि पूरे बाजार को या पूरी अर्थव्यवस्था को संतुलन प्रदान करते हैं, अर्थात मांग एवं पूर्ति की उन बाजार क्रियाशीलता जो कि अर्थव्यवस्था को संतुलित करती हैं। अगला क्वेश्चन है इसी श्रृंखला में कि लेस फेरे पॉलिसी किसकी है? तो लेजस फेरे पॉलिसी यानी हस्तक्षेप की जो पॉलिसी है वह जो है एडम स्मिथ की पॉलिसी है। एडम स्मिथ की ये पॉलिसी है जो कि उन्होंने दी थी। अगला जो प्रश्न इसमें सम्मिलित होता है वह प्रश्न है कीमत यंत्र बाजार की 2 प्रतियोगी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि मांग और पूर्ति दोनों के आधार पर था। इसका आंसर हो जाएगा डी। मांग और पूर्ति दोनों के आधार पर जो है किसी भी बाजार में कीमत का निर्धारण होता है। इसी को हम लोग कीमत संयंत्र कहते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि मांग वक्र किसके व्यवहार को बताता है? तो मांग वक्र बताता है उपभोक्ता वर्ग के व्यवहार को। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि मांग वक्र होता क्या है। मांग वक्र एक जो है बिंदु रेखीय ग्राफीय चित्र है, ठीक है, जिसके द्वारा मांग किसी वस्तु की पूर्ति, मांग और पूर्ति के बीच संबंध को दिखाया जाता है, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों के बीच का संबंध इसमें दिखाया जाता है। अगली जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आता है वह आता है कीमत एवं वस्तु मांग में संबंध कैसा होता है? कीमत एवं वस्तु मांग में जो संबंध होता है वो विपरीत संबंध होता है, ठीक। इसके लिए ये जो है ग्राफ है आपका, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक। और ये जो है मूल बिंदु है। प्राइस हमेशा इस तरफ दिखाई जाती है, प्राइस, ये पूरा प्राइस का कॉलम है और ये जो है क्वांटिटी का कॉलम है। तो यहाँ पर बताना है कीमत और मांग तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का ग्राफ आपका तैयार होता है। डिमांड कर्व है ये। तो डिमांड कर्व जो है आपका इस तरह से रेडी होता है जो कि दिखाता है विपरीत संबंध। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, अगर कीमत में कमी हो जाएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, इसलिए इसको विपरीत संबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? मांग वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक। ये इसलिए होता है बिकॉज ये जो है पूरी तरह से विपरीत होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच, इस वजह से यह ऋणात्मक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कीमत मांग वक्र होता है, फिर से आ गया ये। तो ये कैसा होता है? दाएं से बाएं नीचे, दाएं से बाएं ऊपर, बाएं से दाएं नीचे झुका होता है या कोई नहीं? ये है दाएं और ये है बाएं और ये इस तरह से नीचे की ओर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपका कीमत संयंत्र में कीमत कहाँ पर निर्धारित होती है? तो
ये जो है बताना चाहूँगा, कीमत निर्धारित होती है डिमांड एंड सप्लाई जहाँ बराबर हो। ये जो है डिमांड का कर्व हो गया आपका, और इस तरह का जो है सप्लाई का कर्व होता है। और यहाँ पर जो है हम मैच कर रहे हैं दोनों को ये पॉइंट पर। तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं, वहाँ पर कीमत को हम लोग प्राइस को फिक्स कर देते हैं कि इतनी प्राइस होनी चाहिए, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न इसी श्रृंखला में, हाँ इसमें इतना ही। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको समझाए। तो इसमें जो है आप, इसके बाद हम लोग अगली सीरीज लेके आएंगे, आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप जो है बने रहें सीरीज के साथ, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।